हाउ आर यू भाई? हाउ आर यू बेटा? हाउ? क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजन्स। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, गिव रीजन्स। गिव रीजन्स। ओनली आंसर राइट करा रहा हूँ बेटा, ठीक है, ओनली आंसर राइट करवा रहा हूँ। आंसर फर्स्ट बेटा, ए, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू बेटा प्रेशर डिफरेंस एंड अल नीनो, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एंड अल नीनो। विजिबल करो बेटा, वीडियो को विजिबल कीजिए। आंसर नंबर बेटा आपके थर्ड, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स बेटा। फोर है बेटा, द बे ऑफ बंगाल फेसेस frequent pressure change। आंसर फिफ्थ बेटा, because fall in the rain shadow region of Aravalli mountains, Aravalli mountains बेटा, Aravalli mountains।
अरावली माउंटेन्स। राइट करो बेटा जल्दी से। उन्नति डन बेटा, अल्केश डन, नेहा वंशिका, मोना कटारिया डन, खुशबू पारिक डन, तानिया डन बेटा। जिन स्टूडेंट्स का राइट नहीं हो पाया बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो को विजिबल रखा कीजिए बेटा, वीडियो विजिबल रखिए। चैप्टर 5 बेटा, चैप्टर 4 कंप्लीट है बेटा आपके। चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव बेटा। चलो बेटा सबसे पहले बताओ नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है बेटा? ऐसी कोई भी वेजिटेशन या वनस्पति बेटा जो ऑटोमेटिक ग्रो करती है, अपने आप बेटा उगती है, ऑटोमेटिक डेवलप करती है, अपने आप ही क्या करती है बेटा, अपनी वृद्धि करती है, विकास करती है, अपने आप फलती फूलती है बेटा, विदाउट एनी इंटरफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, उसे बेटा नेचुरल वेजिटेशंस कहते हैं। उसे नेचुरल वेजिटेशंस कहते हैं। ऐसी बेटा कोई भी वनस्पति जो मानव या ह्यूमन बींग्स के इंटरफेयर के बगैर डेवलप होती है, मानव या ह्यूमन बींग्स के इंटरफेयर के बगैर बेटा डेवलप होती है, जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता बेटा, उसे कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। क्लियर बेटा? सबसे पहले देखते बेटा आपके बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता। जैव विविधता बेटा
पृथ्वी पर बहुत से प्रकार के बेटा प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, सर्ब्स हैं, एनिमल्स हैं बेटा, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। इन सभी को मिलाकर के जॉइंटली इनको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। इन सभी को बेटा जॉइंटली रूप में अपन कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। और जैव विविधता का मतलब होता है जीवों में पाई जाने वाली विविधताएं। जीवों में पाई जाने वाली विविधताओं को जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। जीवों में पाई जाने वाली विविधता को बेटा जैव विविधता कहा जाता है। क्लियर एवरीवन बेटा? राइट कर लोगे? हिंदी मीडियम में थोड़ी लिखना है कि जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं, है बेटा? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया बेटा। भारत में जैव विविधता कितनी पाई जाती है बेटा? फोर 4,700 प्लांट्स स्पाइसेस। भारत में बेटा पेड़ पौधों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 4700 प्रकार के 4700 टाइप्स के बेटा पेड़ पौधे भारत में पाए जाते हैं। गिनने लगोगे ना तो इतने भी नहीं गिन पाओगे, ठीक बेटा? काउंटिंग करेंगे तो इतने भी नहीं गिन पाएंगे। उससे पहले पहले दिमाग से निकल जाते हैं कि ये भी आ गया, इंक्लूड हो लिया, ये भी आ गया, नहीं आया, ठीक है बेटा? कंफ्यूज हो जाते हैं। टोटल बेटा भारत में कितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं? स्पाइसेस कितनी है? प्लांट स्पाइसेस 4700, 4700 टाइप्स बेटा। टेंथ रैंक इन द वर्ल्ड एंड 4th रैंक इन एशिया। पेड़ पौधों की संख्या के हिसाब से अगर अपन बात करें बेटा, जैव विविधता पेड़ पौधों की प्रजातियों के आधार पर अगर अपन बात करें तो विश्व में 10वें नंबर पे आता है इंडिया बेटा। पूरे वर्ल्ड में अपनी कौन सी रैंक है बेटा? 10th रैंक है, 10वें नंबर पे आता है। और यदि बेटा अपन एशिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो 4th रैंक, ठीक बेटा? कौन सी रैंक पे आता है अपने एशिया में? 4th रैंक पे आता है बेटा। $15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स। भारत में फूलों के पौधे कितने प्रकार के हैं भाई? फूलों के पौधे, फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे पौधे बेटा जिन पे फूल आते हैं। पेड़ों की बात नहीं कर रहे हैं अपन, कौन सी बात करें बेटा? फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। फूलों वाले पौधे जो हैं उनकी बात कर रहे हैं बेटा। 15,000 15,000 प्रकार के फूल भारत में पाए जाते हैं।
वर्ल्ड्स 6%, पूरे विश्व का बेटा कितने परसेंट फूल भारत में पाए जाते हैं? 6% फ्लावर्स भारत में पाए जाते हैं। $90,000 स्पाइसेस ऑफ एनिमल्स पशुओं की बेटा भारत में 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। एंड अदर बर्ड्स, फिशेस, etc. So we can say that India is a rich country in बायोडाइवर्सिटी। कह सकते हैं नहीं कह सकते बेटा कि भारत विश्व में जैव विविधता में एक धनी देश है। जैव विविधता में भारत बेटा विश्व में एक रिच कंट्री है, एक धनी देश है। ऐसा कह सकते हैं नहीं कह सकते बेटा? क्यों कह सकते हैं भाई? इसीलिए कह सकते हैं कि भारत में 4,700 प्रकार के तो बेटा प्लांट्स हैं, ठीक है। 15,000 प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, 90,000 स्पाइसेस ऑफ एनिमल्स। इनके अलावा बेटा फिशेज हैं, इंसेक्ट्स हैं, आपके बेटा बर्ड्स हैं, इनकी भी बेटा बहुत सी प्रजातियां हैं। तो इस बेस के ऊपर अपन कह सकते हैं बेटा कि इंडिया इज ए रिच कंट्री इन बायोडाइवर्सिटी। कह सकते हैं ना बेटा? क्लियर बेटा? चलो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। यस, प्रतिभा का हो गया बेटा स्क्रीनशॉट, तानिया, नेहा, उन्नति, मोना कटारिया, करण सिंह, रिधिमा, डन बेटा? ओके बेटा। खुशबू पारिक, डन बेटा? नो, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आरुष स्क्रीनशॉट ले बेटा, जिन स्टूडेंट्स का राइट नहीं हो पाए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। नेचुरल वेजिटेशन बेटा, नेचुरल वेजिटेशन जो स्टूडेंट्स बेटा आपके साथी हैं जो क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और अगर आपके कांटेक्ट में हैं तो उनको बोले बेटा
के क्लास को ज्वाइन कीजिए। आपका जो सिलेबस है कंटिन्यू चल रहा है बेटा, चल रहा है ना कंटिन्यू। तो उनको बोले बेटा, जो आपके साथी हैं जिन्होंने भी क्लास ज्वाइन नहीं किया, उनको बोले कि भाई क्लास आपकी कंटिन्यू है, इसलिए ज्वाइन हो। और आप भी बेटा अपने वीडियो को विजिबल रखा करो। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता रहता है कि भाई आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा, ठीक है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बता भी सकते हो, भाई ये चीज़ रिपीट कर दो या दोबारा समझा दो, समझ में नहीं आ रहा, राइट नहीं हो पाया, इसलिए वीडियो को रखें विजिबल। इट refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time, for a long time. इट रेफर्स बेटा, यह प्रदर्शित करती है या यह दर्शाती है, किसको दर्शाती बेटा? टू ए प्लांट कम्युनिटी, पौधों पादपों के एक समुदाय को बेटा दर्शाती है, ठीक है। यह पादपों के पौधों के एक समुदाय को दर्शाती है। विच हैज ग्रोन नेचुरली, जो अपने आप उगते हैं, जो अपने आप उगते हैं, विदाउट ह्यूमन एड, ठीक है, बगैर मानवीय हस्तक्षेप के, ठीक है, बगैर मानवीय हस्तक्षेप के अपने आप उगते हैं। हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस, और जिन्हें लंबे समय तक बेटा मानव द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, ऐसी वनस्पति को बेटा नेचुरल वेजिटेशंस कहा जाता है। ऐसी वनस्पति को नेचुरल वेजिटेशंस कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? जो अपने आप उगते हैं, अपने आप ग्रो करते हैं, अपने आप ग्रोथ करते हैं बेटा, उस वनस्पति को क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। Not this vegetation is known as a virgin वेजिटेशन बेटा। अक्षत वनस्पति,
दिस वेजिटेशन इज नॉन एज वर्जिन वेजिटेशन, अक्षत वनस्पति के नाम से भी इसे जाना जाता है। अनडैमेज्ड बेटा, राइट बेटा, राइट एवरीवन, रिया राइट हो गया बेटा, ओके। ऐसी वनस्पति बेटा जिससे मानवीय हस्तक्षेप के बगैर उगती है, मानवीय हस्तक्षेप के बगैर ग्रो करती है, डेवलप करती है, ग्रोथ करती है, उसे कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। इसी को बेटा वर्जिन वेजिटेशन, अक्षत वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। यस बेटा, भारत में बेटा जो आपके स्पाइसेस पाई जाती हैं, जो आपके वनस्पति पाई जाती है बेटा, ये मुख्य रूप से अगर अपन इनको क्लासिफिकेशन करें या क्लासिफाइड करें, डिवाइड करें, तो इनको बेटा दो में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से अपन नेचुरल वेजिटेशंस को बेटा अपन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो कैटेगरीज है बेटा जो मूल रूप से भारत की हैं, ठीक है, जैसे कपास है बेटा, इसकी जो ओरिजिन पैलेस है, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो इंडिया है, ठीक है। तो भारतीय मूल के पौधे हो गए या देशज हो गए, ठीक है, भारतीय मूल के पौधे बोल दो या इनको बेटा देशज बोल दो, देसी बोल दो, ठीक है। और एक वे है बेटा ऐसे प्लांट्स जो बाहर से इंडिया आए हैं, ठीक है, उनका मूल निवास स्थान भारत नहीं बेटा, वो दूसरे देशों से भारत आए हैं। जैसे आपका बेटा आलू है, शकरकंद है, ये दूसरे देशों से भारत में आए हैं। चाय और कॉफ़ी है, ये भी कहाँ से बेटा, बाहर से अपने इंडिया में आए। इनको बोलते हैं विदेशज या विदेशी। इनको क्या बोलते हैं बेटा, विदेशज या विदेशी। दो समझ में आ गया बेटा। नेचुरल वेजिटेशंस की कैटेगरी समझ में आ गई। मेजर रूप से अपन इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है, देशज और विदेशज। लेकिन अपने को तो बेटा लिखना है, इसलिए पहले लिखते हैं एंडेमिक, which are purely Indian और इंडिजिनियस स्पाइसेस। ये बेटा पूरी तरह से कैसे हैं, भारतीय मूल के पौधे हैं बेटा, ठीक है। इनको क्या कहेंगे, एंडेमिक, देशज, ठीक है, इनको कहेंगे एंडेमिक देशज, ठीक है, देसी पौधे अपने यहीं के ही
ठीक है, बाहर से आने जाने का कोई सिस्टम ही नहीं था बेटा। जैसे आपका कॉटन है, ठीक है, जैसे आपका बेटा कॉटन है, एक्जोटिक, सेकंड कौन सा बेटा आपके, एक्जोटिक, which have come from outside in इंडिया। ये भाई विदेशी हैं, ठीक है, ये पौधे कौन से बेटा, ये विदेशी हैं जो भारत में बेटा बाहर से आए हैं, ठीक है बेटा। एंडेमिक एक्जोटिक दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया बेटा। डिफरेंस कुछ ही नहीं है, केवल ओरिजिन पहले इसके आधार पर है बेटा। जो आपके एंडेमिक है इनमें सबका मूल निवास स्थान इंडिया है, प्योरली इंडियन, पूरी तरह से भारतीय हैं। और ये कहां से भाई, ये टोटली बाहर से आए हैं, भारत में बेटा दूसरे स्थानों से यहां पर आए हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अपन देते हैं बेटा कॉटन, ठीक है, कपास भारतीय मूल का पेड़ पौधा है। और इसका आप दे सकते हो पोटैटो, टी, कॉफी, ठीक है, ये सब कहां से, भारत में नहीं बेटा, विदेशों से हैं। एक है बेटा फ्लोरा, बहुत आता है फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, और कंफ्यूज रहते हैं कि फ्लोरा क्या है और फोना क्या है। दोनों को समझ लो बेटा, ठीक है ना बेटा, दोनों को समझ लेते हैं। द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड to denote plants of a particular रीजन और टाइम पीरियड। किसी भी बेटा एक विशेष क्षेत्र में विशेष समय में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं बेटा, उनको फ्लोरा कहा जाता है। विशेष समय में बेटा विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों, पेड़ पौधों को फ्लोरा कहते हैं। फोना द स्पाइसेस ऑफ एनिमल्स are referred to as fauna। जानवरों की जो बेटा प्रजातियां हैं, जानवरों एनिमल्स की जो बेटा स्पाइसेस हैं, एनिमल्स की जो प्रजातियां हैं उन्हें कहा जाता है फोना। प्लांट्स की जो स्पाइसेस हैं वो कहलाएंगे बेटा फ्लोरा। बाहर से जो पौधे आए हैं, भारत में जो बेटा बाहर से पौधे आए हैं एक्जोटिक। भारतीय मूल के जो पौधे हैं बेटा एंडेमिक। एनी डाउट बेटा, एनी डाउट? क्लियर है एवरीवन? क्लियर है एवरीवन बेटा?
चलो फिर बेटा आज की क्लास को करते हैं यहीं पे ऑफ। कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।